मेरे पास वत्ताच टाइम है, जुम्मा को आता हूँ, लास्ट में आता हूँ, फर्स्ट चले जाता हूँ। जो अल्लाह पाक ने नेमतें दी हैं उन नेमतों की शुक्रगुजारी करने वाले बने। नाशुक्री अल्लाह पाक को पसंद नहीं है और शुक्रगुजारी अल्लाह तबारक व ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ तक कि शरीयत ने हमें यह सिखाया कि कोई एक घूंट पानी भी अगर हमें पिला दे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका शुक्रिया अदा करो। मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो दिए हुए पानी का शुक्र अदा नहीं करेगा गोया वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेगा। एक रोटी का निवाला भी अगर कोई खिलाता है तो अल्लाह पाक चाहते हैं कि बंदे एक दूसरे पर एहसान करें और उसका एहसान का बदला जो है वो शुक्र अदा से करे। शुक्रिया कह दे या फिर जज़ाकल्लाह कह दे। हमारे नबी ने सिखाया कोई तुम पर एहसान करे तो उससे बेहतर तुम उसको बदला दो। क्या बदला दोगे? कोई चीज़ अगर तुम्हें दे रहा है तो उससे बेहतर बदला ये है कि तुम उसके लिए दुआ करो, जज़ाकल्लाह, तुमने मुझे कोई चीज़ दी, अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर अदा करे। मेरे दोस्तों, शुक्रगुजारी अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसलिए हमें चाहिए कि हम शुक्रगुजार बंदे बनने की कोशिश करें। अल्लाह की दी हुई नेमतों को सोचकर, फिक्र कर कर उस पर शुक्र अदा करने की कोशिश करें। फ़लस्तीन के जो हालात हैं हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, किसी को कोई बताने की ज़रूरत नहीं। 20,000 से ज़ायद लोग मर चुके, बल्कि कहिए शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। कई ऐसे हैं जो लावारिस पड़े हुए हैं। अब तो हालात ऐसे हैं कि दफन करने वाले भी मौजूद नहीं हैं। रास्तों के किनारे लाशें सड़ी पड़ी हुई हैं। हमें ये देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें सही सलामत घर दिया, कि यहाँ पर कोई मिसाइल नहीं चल रही है, कोई बमबारी नहीं हो रही है, हमारा बच्चा यतीम नहीं हुआ है, हमारी बहनें बेवा नहीं हुई हैं, हमारी बीवी बेवा नहीं है, हमारे माँ बाप बग़ैर सहारे औलाद के नहीं हैं। हमें इस पर जो है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐ परवरदिगार, आपने हमें आफियत के साथ रखा है, सलामती के साथ रखा है। दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ पर आज भी परमानेंट घर नहीं बनाया जाता। जापान के साहिली इलाके, इंडोनेशिया के, या फिर समंदर के करीब जो अहबाब रहते हैं, न्यूजीलैंड के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर टेम्पररी हाउस बनाया जाता है, लकड़ियों का घर। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर बार बार ज़लज़ले आते हैं, बार बार सुनामी आती है, समंदर की लहरें जो हैं सारा घर बार सब समट कर लेकर चले जाती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बारिश भी आता है तो हमारा घर के अंदर सूखा रहता है, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, इतने गर्म इलाके हैं, रद्द करने के लिए, हवा लेने के लिए कोई एसी नहीं है, कोई फैन नहीं है, उनके छत जो है पत्तियों के बने हुए हैं।
اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو ہے مولڈنگ کے گھر دیے، شیٹ کے گھر دیے، گرم ہواؤں سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، بارش کی سردی سے ہماری حفاظت ہوتی ہے، اور جو ہے شبنم کی نرمی سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان، کوئی چیز کی کمی نہیں۔ بیمار پڑتے ہیں، ہسپتال قریب ہے۔ ہندوستان کے کئی علاقے ایسے آج بھی موجود ہیں کہ جہاں کے علاقوں میں ہسپتال نہیں، کوئی بیمار پڑتا ہے تو اسے جو ہے بیل گاڑی میں یا پھر جو ہے 4 چاک کی گاڑی میں جو ہے ڈھکیل کر کئی کلومیٹر دور جو ہے ہسپتال کو لے کر جانا پڑتا ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، نمبر ڈیل کرتے ہیں، ایمبولنس گھر کے باہر آ جائے گی۔ ایسے شہر میں اللہ پاک نے ہمیں رہنے کا موقع دیا۔ تو میرے دوستوں، جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو غور سے دیکھیں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے کا موقع ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی بعض لوگ ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ روتے ہی رہتے ہیں۔ ایک غریب ہے، روزانہ کماتا ہے، روزانہ کھاتا ہے، کیسے ہے بھی بیپار، کیسا ہے حال چال، کہے گا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، بھوکا نہیں ہوں۔ اور ایک آدمی ہے جس کے 4 بنگلے ہیں، فیکٹری ہے، اسے کہیے کیسے ہیں بھی، خیریت ہے کیا بھی پریشانیاں، فیکٹری خرچ میں ڈوب گئی ہے، کب کا بھی رونا۔ تو یہ رونا جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے گھر دیے، اللہ نے چیزیں دی، اللہ نے نعمتیں دی، بجائے شکر ادا کرنے کے روتے رہیں گے تو جو ہے اللہ پاک ایسے ہی حالات لائیں گے کہ ہمیشہ وہ روتا ہی رہے گا۔ اور جو چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، تو میرے دوستوں اللہ پاک چھوٹی نعمت سے لَأَزِيدَنَّكُمْ اور بڑی نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ وعدہ کوئی سیاستدان کا وعدہ نہیں کہ جو الیکشن سے پہلے وعدہ کر دے، میں جو ہے روڈاں اچھے کر کو دیتا ہوں، میں پانی کا بندوبست کر کے دیتا ہوں، میں پڑھائیوں کا، ہسپتال کا، سب کا جو ہے بندوبست کر دیتا ہوں۔ جب جو ہے منسٹر صاحب سیٹ پر بیٹھ گئے، اب سارے وعدے، سارے جو ہے گارنٹیاں کہاں ہیں؟ سب 5 سال کے بعد دیکھیں گے۔ اب پاور میں آ گئے نا منسٹر صاحب، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، شکر گزاری کرو گے، اللہ پاک فرماتے ہیں اور بڑا کر دیا جائے گا۔ ہماری رونے کی وجہ سے، پلانے کی وجہ سے، نعمتوں کی ناشکری، ناقدری کرنے کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں کہ جو ہے ہمیشہ ہم رونے ہی والے بن گئے۔ شکر گزاری کیسی ہوگی؟ ایک دل کی شکر گزاری کہ جو اللہ پاک نے دیا ہے یہ اللہ ہی کا احسان ہے۔ اللہ کا جو دل سے احسان مان لے، اور جب اللہ بلائے آؤ عبادت کے لیے، کوئی احسان ماننے والا نہیں آئے گا۔ بتائے بھائی، جو دل سے احسان کو مان لے، دل سے شکر ادا کرے، اب جب دینے والا خود بلا رہا ہے، آؤ میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں، آؤ اور بھی دوں گا، تو اب شکر گزار بندہ کیا کرے گا؟ اور جو ناشکرا ہوگا، جو نافرمان ہوگا، وہ کہے گا دیا سو بس ہے، اب میں باقی کا لے لیتا ہوں۔ اب دکان میں ہی بیٹھ کر جو ہے پیسوں کا انتظار، نمازوں کو چھوڑ کر ڈیوٹی میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے دیا، بہت دیا، اب میں اپنی طاقت سے کما لیتا ہوں۔ فرما بردار بندے وہ ہیں جو بلانے پر آتے ہیں،
मेरे दोस्तों, ये जो हमारा जिस्म है, जरा हमारे जिस्म में गौर करें। ये सर के बाल हैं, बाल रहे तो अच्छा दिखता है, नहीं रहते तो लोग टकलू बोलते, छेड़ को डालते नहीं। अब जर्रे बाला यहाँ से झड़ना शुरू हो तो डॉक्टर के पास जाती, डॉक्टर साहब अभी शादी छुई नहीं, यहाँ सब बाला झड़ जा रही डॉक्टर साहब। अब उससे दवा, सर्जरी भी, आजकल सर्जरी भी हो रही है। जमीन पर पौधे उगाए जाते हैं, वैसे बाल उगाए जा रहे हैं। और उस सर्जरी का जो खर्च है तकरीबन कम से कम 50,000 है, और भी बहुत सारे हैं। तो अल्लाह का एहसान, 50,000 खर्चा किए बगैर अल्लाह पाक ने बाल अता किए। एहसान भाई, अल्लाह का एहसान है। जब हम बाल से थोड़ा नीचे आते हैं, ये भौएं हैं, ये झड़ गए तो कितना बदसूरत दिखता मालूम आदमी। ये औरतें बना को रखती हैं इसे, इधर भी शेप, उसे हजारों के खर्च कर डालती। अल्लाह पाक ने पहले ही बना दिया, ना ये बाल इधर बढ़ते ना ये बाल इधर बढ़ते। तो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह पाक ने बहुएं अता फरमाई। और उसके नीचे पलकें जो खुद ब खुद ऑटोमेटिक काम करती हैं। पलकें ना होती तो जो है हाथा ऐसा रख चलना पड़ता हमें, कचरा आ रहा है बंद करो, कचरा आ रहा है बंद करो। आंखें बगैर हाथा नीचे रखने के ऐसा रखना पड़ता। अल्लाह का कितना एहसान कि अल्लाह ने पलके अता फरमाई। और उससे बड़ी नेमत अल्लाह ने आंखों में देखने की ताकत दी। अगर आंखों से देखने की ताकत ना होती तो लोग हमें अंधा कहते। क्या बोलते? अंधा कहते, कम नजर आता लो बैटरी कहते, आईना लगाते डबल बैटरी कहते। अल्लाह का एहसान, ना आईना लगाने की जरूरत, लाल को लाल बोल रही, हरा को हरा बता रही, सब कुछ नजर आ रहा है। दुनिया जो रंगीन नजर आ रही है मेरे दोस्तों, ये जो दो हीरे अल्लाह पाक ने अता फरमाए, ये दुनिया की सारी दौलत से कीमती है। ये किसका एहसान है दोस्तों? अल्लाह का एहसान है। और नीचे उतर गए कान दिए अल्लाह पाक ने सुनने के लिए। अगर सुनने की ताकत ना होती तो लोग क्या बोलते भाई? हमारी मोटी जबान में बोड़ा बोड़ा कहते, ऐ आ रहा बोड़ा। गालियां दिए तो भी मालूम नहीं होता, दुआ दिए तो भी मालूम नहीं होता, सिर्फ होठा हलते 121 दिखता है। अच्छा कम सुनाई देता है, मशीन लेना भाई 30,000, 40,000, 1,00,000 मशीन लगाने के। अब वो भी जो फुल बहरा है उसे नहीं, जिससे कम सुनाई देता है उसके लिए मशीन, बिल्कुल सुनाई नहीं देता उसे कोई मशीन नहीं। अल्लाह पाक ने बचा लिया। कितनी बड़ी नेमतें अता फरमाई अल्लाह पाक ने। यहाँ पर देखेंगे 2 होल वाली नाक अता फरमाई, सांस लेती भी छोड़ती भी। और खुशबू कौन सी, बदबू कौन सी, सब मालूम हो रहा है। फूल से खुशबू आ रही है, बाथरूम से बदबू आ रही है। अगर ये पता ना चले कहेंगे दीवाना रहने, क्या बिच मालूम होता नहीं सर। और अगर खुदा ना खास्ता ये नाक का हिस्सा ही नहीं रहता, आदमी एकदम चपटा दिखता। आदमी की खूबसूरती नाक से और होंठ से है। नाक ही ना होती
आदमी बिल्कुल बदसूरत नजर आता। किसकी नेमत भाई? अल्लाह की नेमत। अल्लाह का शुक्र अदा करना नहीं करना। और नीचे उतरे, अल्लाह पाक ने ये मुंह में क्या क्या नहीं रखा। होंठ रखे, बात करने के लिए बगैर होंठ के बात नहीं कर सकते। दांत रखे चबाकर खाने के लिए। जबान दी जिससे जो है बात भी कर सकते हैं, लज्जत भी मालूम कर सकते हैं, सब कुछ मालूम कर सकते हैं। गरम कौन सा, ठंडा कौन सा, तेज क्या, खारा क्या, खट्टा क्या, सब किससे मालूम हो रहा है? सब ज़बान से मालूम हो रहा है। अल्लाह पाक की कितनी बड़ी नेमत है। अगर हम बोल नहीं सकते, लोग हमें गूंगा कहते, बोलते नहीं। अल्लाह पाक ने बोलने की ताकत दी, समझने की ताकत दी, समझाने की ताकत दी। सारी नेमतें और भी बहुत सारी हैं। अगर एक एक चीज पर अगर हम गौर और फिक्र करने लगे, मेरे दोस्तों, लंबा सा वक्त होगा। बस ये याद दिलाना है कि अल्लाह पाक ने हमें बहुत नेमतें अता की हैं। ज़रूरत यह है कि हम उसका शुक्र अदा करें। हमारे नबी शुक्र गुजार थे नहीं थे? अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे थे ना साहब? हमारे नबी हमेशा अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते। अगर हम भी नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो हम नबी के नक्शे कदम पर चलने वाले होंगे। नबी की सुन्नत यह है कि दी हुई नेमतों का शुक्र गुजार बने। और नाशुक्रा शैतान था। अल्लाह ने सब कुछ दिया, कहा सजदा कर। शैतान ने क्या किया? नहीं, सजदा नहीं करता। तूने जो नेमतें दी, बहुत इबादत कर चुका, इंसान को सजदा करूं? हम भी यही करते हैं। अल्लाह पाक ने बेशुमार नेमतें दी और कहा आओ सजदा करो। जर्रा मीटिंग में हूं, दुकान बनकर को कैसा आना नुकसान हो जाता है ना। करोड़ों की नेमतें दी, कहा आओ सजदा करो, नहीं होता अल्लाह माफ करो। खाली जुम्मा को आता हूं, वो भी कब आता हूं? लास्ट में आता हूं। मेरे पास वत्ताच टाइम है। जुम्मा को आता हूं, लास्ट में आता हूं, फर्स्ट चले जाता हूं। बस नहीं आता शुक्र अदा। करोड़ों की नेमतों का शुक्र अदा ऐसे हम कर रहे हैं, बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि अल्लाह का शुक्र अदा इस तरीके से होना चाहिए कि जो आंख दी और जो देखने के लिए कहा वही देखना है, कान दिए जो सुनने के लिए कहा वही सुनना है, जबान दिए जो बोलने के लिए कहा वही बोलना है, दिमाग दिए जो सोचने के लिए कहा वही सोचना है, दिल दिए जो एहसास करने के लिए कहा वही एहसास करना है, हाथ दिए जिस चीज को पकड़ने के लिए कहा वही चीज को पकड़ना है, पैर दिए जिस चीज की तरफ चलने के लिए कहा उसी चीज की तरफ जो है चलना है। यही शुक्र अदा है, यही अल्लाह का एहसान मानना है। अल्लाह से यही दुआ है, अल्लाह पाक हम तमाम को दी हुई नेमतों की शुक्रगुजारी करने की तौफीक अता फरमाए।